विराट कोहली से जो उम्मीद थी, जो मैं नेट प्रैक्टिस में भी वो थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, वो दिख रहा था। कल हम देख रहे थे विराट कोहली की फिटनेस पे थोड़ा अपडेट भी आया था, इंजरी पे अपडेट आया था, लेकिन वो खेले क्योंकि मैच उनको जीतना था। और ये मैच बहुत सालों बाद जीते हैं। ये मैच 2008 में जीते थे, 2008 में जीते थे चेन्नई में जी, चेन्नई में 2008 को मैच जीते थे। अब ये मैच जीते हैं। बाकी कप्तान की बात की जाए तो, और पहले से देवदत्त पाडिक्कल, मुझे नहीं लगता कि देवदत्त पाडिक्कल जैसा देवदत्त पाडिक्कल आरसीबी में और ऐसे ही राहुल त्रिपाठी सीएसके में, ये दोनों प्लेयर क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मतलब बोलना चाहिए कुछ? आरसीबी ने आज ये जो मुकाबला जीता है वो अपने पॉजिटिव क्रिकेट की वजह से जीता है। आरसीबी के विकेट गिर रहे थे, विकेट आरसीबी के भी गिर रहे थे और वो कंटिन्यूअस गिर रहे थे, लेकिन आरसीबी के जो भी खिलाड़ी बैट्समैन आ रहे थे क्रीज पे, वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आ रहे थे कि हमें आना है, बॉल नहीं झेलना है, लेकिन हमें मारना है। चाहे वो जितेश शर्मा हो, चाहे देवदत्त हो, चाहे फिल सॉल्ट हो, चाहे टिम डेविड हो, वो पहले ही गेंद से अटैकिंग मोड में आ रहे थे कि हमें रन बनाना। उनको पता था कि चेन्नई की पिच मुश्किल है, इसमें लास्ट में हम अगर बॉल को क्या नाम है जाया करेंगे तो लास्ट में रन बनाने मुश्किल होंगे। तो वो पहले ही बॉल से अटैकिंग मोड में ही आए थे और पहले ही बॉल से वो अटैक कर रहे थे, और इसका फायदा भी मिला। स्कोर इतना, मतलब 196 रन का स्कोर, जहां पिछले मैच में ये 160 ही बना पाया था मुंबई, और इस बार 196 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। और यहीं पे डिसाइड हो गया था कि आरसीबी जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल रही थी, और यही इंटेंट आज सीएसके में नहीं दिखी। मैं राहुल त्रिपाठी की बात कर लेता हूँ। राहुल त्रिपाठी ने 5 रन बनाए, 3 बॉलें खेली, 1 बाउंड्री लगाई थी बस। राहुल त्रिपाठी लगातार फ्लॉप हो रहे। तो आपकी प्लेइंग 11 में जब आप प्लेयर नहीं है फॉर्म में, तो आपको चेंज करना चाहिए, बदलाव करने चाहिए। हालांकि क्योंकि पहला मैच भी आपको जिताया था, नूर अहमद ने जिताया था, और नूर अहमद ने, ऐसा नहीं है, आरसीबी के खिलाफ भी खराब बैटिंग बॉलिंग की थी। और नूर अहमद ने, मैं उनका ग्राफिक्स चला देता हूँ, नूर अहमद ने आज भी 3 विकेट लिए। नहीं, आरसीबी के बॉलर तो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने खराब बॉलिंग नहीं की, लेकिन वही है ना कि जो इंटेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ सीएसके की। देखिए सीएसके की, सीएसके में अगर आप एक चीज देखेंगे, जैसे कि रजत अभी कह भी रहे थे कि आरसीबी, विराट कोहली स्लो थे, विराट कोहली गेम चला जरूर रहे थे, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स थे वो अपना इंटेंट जो उनका था वो क्लियर था। रजत पाटीदार के कैप्टन के 2 कैच छूटे हैं, उसके बाद भी वो रुके नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली मारने की कोशिश कर रहे थे। जबकि आप सीएसके में देखेंगे तो सीएसके में रचिन रविंद्र को छोड़ दीजिए, बाकी उसके अलावा चाहे बाद में जडेजा आए हो या फिर आर अश्विन आए हो, गेम फंस रहा था, फिर भी उनका वो इंटेंट नहीं दिख रहा था कि मुझे मारना है, मुझे गेम को आगे लेके चलना है। वही स्लो खेल रहे थे, पूरी गेम स्लो होते होते इतनी स्लो हो गई कि वो आपके हाथ से निकल गई। 13वें-14वें ओवर में गेम आपके हाथ से चली गई थी, वो 15वें-16वें ओवर तक तो बात गई ही नहीं। तो वो जो इंटेंट था वो कहीं ना कहीं इस गेम को, कहीं सीएसके को बाहर लेके चला गया इस गेम से। और सीएसके के इंटेंट की बात हो रही है, तो मैं आंकड़ा आपको लोगों को बता दूं कि सीएसके ने पावर प्ले में 26 रन बनाए और 3 विकेट खोए, और शुरुआत के 12 ओवर में केवल 9 बाउंड्री मारी थी सीएसके ने। तो ये इंटेंट बिल्कुल क्लियर था कि आरसीबी जिस इंटेंट से खेल रही थी और सीएसके जिस इंटेंट से खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो 196 रन जब स्कोर बोर्ड पे लग गए तो सीएसके वहीं से लगता है दबाव में आ गई, और उसके बल्लेबाज और लास्ट एक के बाद एक आउट होते ही गए। वो 18, 19, 20 रन का फर्क और ज्यादा वो मुश्किल कर गया। वो बिल्कुल होता है ना, मनोबल तोड़ना, वो हो गया। मैं बात करता हूँ 2 प्लेयर की। यहाँ पर बहुत मुझे लगता है सीएसके की साइड से गलती ये रही, सीएसके में ना तो राहुल त्रिपाठी रन बना रहे हैं, ना दीपक हुड्डा रन बना रहे हैं। तो फिर ये दोनों प्लेयर क्यों? प्लेइंग 11 में बदलाव करने चाहिए। आपका एक मैच से देखा, क्योंकि एक मैच में रन नहीं बनते, और ऐसा नहीं राहुल त्रिपाठी ने जो लास्ट फ्रेंचाइज में थे उसमें रन बनाए। उनका खराब फॉर्म कब से चला आ रहा है। दीपक हुड्डा का भी खराब फॉर्म कब से चला रहा है। जब आपने इंग्लिश प्लेयर खरीदे हैं, आपने अपने स्क्वाड में रखे हैं, डेविड कॉनवे आपको अच्छा स्टार्ट करके देते हैं, तो आप डेविड कॉनवे से ओपनिंग कराइएगा, रचिन रविंद्र को ओपनिंग कराइएगा। नहीं, ये प्लेइंग 11 लगता है अगले मैच में बदलेगा सीएसके का। समझ में नहीं आया कि उन्होंने रचिन को इतना नीचे रखा क्यों है। वो अभी जस्ट अभी आप देखेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में कितना अच्छा वो ओपनिंग करके गेम कितनी अच्छी चला के लेके जा रहे थे। आप अगर उसको देखेंगे तो रचिन को अगर आप ऊपर लेकर आते हैं, अगर वो जल्दी आउट भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उनका इंटेंट क्लियर कर देते हैं कि भाई आपको मारना है,
पावर प्ले में आपको कम से कम 60-70 रन आपको जोड़ने हैं टीम के लिए, तो शायद आप गेम में पहले ही 5-6 ओवर में ही आगे हो जाएंगे। तो बाद में अगर आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो आप बैलेंस कर सकते हैं। पर सचिन रविंद्र के लिए गेम अगर आप 5वें-6ठे ओवर में वो आते हैं, तब पावर प्ले ऑन हो चुका, बंद खत्म हो जाता है, उसके बाद उनसे आप उम्मीद करें कि वो मारेंगे, तो उसमें वो आउट तो बहुत मतलब होता है ना कि पावर प्ले में आप अगर खुल के खेलते हैं तो दायरे के बाहर गेंद जाती है, आउट होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और पावर प्ले एक बार ऑन हो गया, और सचिन रविंद्र जानते हैं आप किस तरह की गेम खेलते हैं, वो मारने की गेम खेलते हैं, उनका सीधा क्लियर होता है। तो है दिक्कत ये है ना कि चेन्नई के साथ फिलहाल अभी 2 मैचों में जो मुझे दिक्कत नजर आ रही है कि सचिन रविंद्र चाहे तीसरे नंबर पे है चाहे पहले नंबर पे, वो तो खेल ही रहे हैं, वो तो अपना रन बना ही रहे हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? अगर राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा या क्या नाम है कप्तान खुद ऋतुराज अगर शुरुआत में रन बना, पहले मैच में उन्होंने रन बनाया था ऋतुराज ने, बाकी ये 2 बल्लेबाज अगर रन बनाते तो सचिन रविंद्र चाहे किस भी नंबर पे है, या ओपनिंग करने आए या फर्स्ट डाउन पे है, वो तो रन बना ही रहे, लेकिन नहीं, बाकी देखिए उसका बल्लेबाजों के साथ जैसे दिक्कत मेरा है। ही मानना है कि जब आप शुरू के जैसे एसआरएच में क्या होता है कि ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहे हैं या फिर अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, तो वो 6-7 ओवरों में 100 क्रॉस कर जाते हैं अपनी टीम के लिए। वो एक अलग प्रेशर क्रिएट कर देता है बॉलर के ऊपर, बॉलर अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है जब उसकी पिटाई होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो नीचे जो बैट्समैन आते हैं वो भी अगर बल्ला चलाते हैं तो फिर उनके बैट पे बॉल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉलर अपनी लाइन लेंथ खो चुका होता है। अब अगर आप शुरू से ही अपनी टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करवा देंगे, शुरू से रन नहीं बनेंगे, पावर प्ले में रन नहीं बनेंगे, उसके बाद बॉलर समझ चुका होता है गेम, वो अपनी लाइन लेंथ समझ चुका होता है, उसके बाद बाकी बैट्समैन नहीं कर पाते उतना काम जिनका जितना उनको सॉरी करना सॉरी चाहिए। तोहिद मैं तुमको रोकना चाहूंगा। मैं जिसका वेट कर रहा था, जिस चीज का वेट कर रहा था, मैं उनका ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। वो थाला फॉर रीजन। ये मैच हारने का रीजन ये है कि थाला फॉर रीजन, क्योंकि थाला जडेजा से पहले आना चाहिए। थाला मैच फिनिशिंग के लिए नाम से जाने जाते हैं ना, मैच फिनिशर कहलाते हैं। तो थाला किस लिए है फिर? थाला को होना ही इसलिए था, एटलीस्ट आपको नहीं, अश्विन से तो पहले आना चाहिए था। कमेंटेटर कह रहा है कि जी चेन्नई का जो हार है वो मतलब मुझे तो लगता है कि एक खिलाड़ी की वजह से तो चेन्नई नहीं आ रही, उनका एक पूरा एज अ नहीं टीम नहीं यूनिटी देखिए फेल्योर रहा। रजत खिलाड़ी की बैटिंग बात उनका नहीं है। पूरा फेल्योर रहा। हाँ, वो क्या नाम है डिसीजन जो रहा है कि अश्विन से पहले आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, आप अश्विन से तो बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज हो ना, आपको तो पहले आना ही चाहिए। देखिए विराट कोहली जो है वो क्यों अच्छे फिनिशर कहलाते हैं, क्योंकि वो गेम अगर वो ऊपर आते हैं तो वो नीचे तक ले जाने की गेम को कोशिश करते हैं हर बार। उनकी कोशिश ये होती है कि मैं फिनिश करके जाऊं किसी तरीके से, इसीलिए वो अच्छे जब भी वो कभी भी गेम को आगे लेके चलते हैं, इसीलिए वो अच्छे इंटेंट फिनिशर होता है भी ना बनते हैं आगे जा करके। प्लेयर का इंटेंट होता है कि हमने जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप खुद जब दिख रहा है कि मैच हाथ से निकलता है, तब भी आप होप तो नहीं छोड़ सकते ना। आप इसलिए नहीं हो, आप फ्रेंचाइज के, ये तो फैंस के साथ धोखा है ना, ये तो फैंस के लिए गलत है। आप फैंस आ रहे हैं, टिकट लेके आ रहे हैं कि आपको भाई थाला को देखना है, थाला को खेलते हुए देखना है। ऐसे थोड़ी ना कि मैच जीत भी सॉरी उम्मीद लगा रहे हैं और थाला आ ही नहीं रहे। अच्छा, हम इन सब चीजों में एक चीज जो मिस कर रहे हैं वो ऋतुराज बोल रहा हूँ मैं, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी, मतलब वो बहुत सॉलिड रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ रही है। और जो नहीं सैडलवुड को देखो, उन्होंने दो लाया है चीजें हैं, और जो फील्डिंग दो सेट चीजें की हैं। है, जो ये फील्डिंग है उन्होंने सेट की है, कप्तानी हाँ, है, और जो फंसाया है बल्लेबाजों को, कप्तानी काफी अच्छी रही है आज। कप्तानी है, लेकिन वहां पीछे माइंड किसका चलता है? यहाँ आरसीबी में और सीएसके में यही चीज है कि कप्तान कोई भी हो, लेकिन दो लोगों के माइंड यहाँ पर जरूर चलते हैं। एक विराट कोहली का आरसीबी की साइड से चलता है और सीएसके साइड से धोनी का चलता है। लेकिन तो नहीं, यहाँ पर किसका? टीम है, वो तो सभी का चलेगा, लेकिन हाँ, ऐसे अगर कप्तानी देखे तो रजत पाटीदार की कप्तानी काफी अच्छी रही आज। वो तो प्रो टीम में इंडियन सबका कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा। आरसीबी, मैं ये कल प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाँ आरसीबी जीतेगी, और मैं रजत को बोला था कल देखेंगे, कल बात करेंगे। और ये प्रिडिक्शन हमारी, आप पिच रिपोर्ट में भी बोलते हैं, लेकिन हमारी एक चीज बहुत अच्छी है कि आरसीबी सारी की जो पिच टीम रिपोर्ट है की इस बार प्रिडिक्शन। मुझे बहुत बैलेंस नजर आ रही है, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो उसका, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, या अगर बॉलिंग की भी बात करें तो जो बॉलर्स हैं वो अपना काम करके दे रहे हैं। जैसे जॉस हेजलवुड है, उनकी वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, विकेट ही नहीं ले रहे, उनकी इकोनॉमी भी अगर आप देखेंगे तो इस मैच में बहुत अच्छी रही है। वो बहुत पिटाई नहीं हुई है उनकी कोई की अगर आप देखेंगे तो वो मेरे को लग रहा है कि शायद बैटिंग के साथ साथ वो जो बॉलिंग का ठीक ठाक कॉम्बिनेशन आरसीबी का अब बन रहा है, वो थोड़ा आप देख लीजिए इकोनॉमी कितना अच्छा है, तो वो उस अच्छा, हिसाब से आई। जिस 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 एक गेंदबाज की हमें और भी बात करनी चाहिए आरसीबी की तरफ से, वो यश दयाल।
यश दयाल हाँ। ऐसा लग रहा है कि ये आईपीएल कमबैक का आईपीएल बनते जा रहा है। मतलब पिछले सीजन में जो भी खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाए हैं नॉकआउट वो इस सीजन नॉकआउट में मुकाबले कमबैक में कर हराया रहे हैं। था। कल हमने देखा कि किस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने कमबैक किया, और आज फिर यश दयाल ने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाला, रचिन रवींद्र का विकेट मैं निकाला एक चीज और और बोलना काफी चाहूंगा। कम रन दिए हैं। जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूँ, मैं आरसीबी का फैंस इसलिए भी हूँ कि आरसीबी टीम ने बहुत प्लेयर बनाए, बहुत, और वो प्लेयर बनाए हैं जो जिनका कैरियर खत्म के कगार पे था। आप देखते होंगे मोहम्मद सिराज इतनी पहले हाँ, उनकी मैं इतनी इसी पिटाई होती थी, इतनी हाँ इकोनॉमी से बॉलिंग करा, मतलब इसी रन इसी देते थे इसी वो। पॉइंट पे आने वाला था मैं कि आरसीबी जी जब मेगा ऑक्शन था, जब आरसीबी ने रिलीज किया सिराज को, तो बहुत ही आलोचना हुई कि एक खिलाड़ी जो इतने लंबे समय से आपके साथ रहा है उसे क्यों तो रिलीज कर रहे हो। आज लेकिन देखो आरसीबी अभी ने भी। इस सीजन जी में दिखा दिया कि यस, या आपने देखा ही है कि गुजरात की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं सिराज, और वो कितने महंगे जा रहे हैं। और यश दयाल को लिया, यश दयाल ने आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 2 5 करोड़ में विकेट बहुत खरीदा ही था, इंपॉर्टेंट निकाले। लास्ट सीजन 5 करोड़ में गया और रिटेन किया इस बार, ये देखो रिटेन किया हम्म, था, हाँ, रिटेन में इस थे। फैसले पे तो काफी काफी आलोचना हो रही थी आरसीबी की कि सिराज को क्यों छोड़ दिया, यश दयाल को क्यों ले आए। अब ये बात प्रूव हो रहा है कि यश दयाल क्या कर सकते हैं, और उन्होंने जी, आज के यश मैच में दयाल करके वो दिखाया। प्लेयर था जिसका कैरियर खत्म पे था, मतलब उनको मुझे हाँ, लगता है 2023 का जब आईपीएल अगर मैच देखे तो गए वो थे तब से वो इतना होप खो चुके थे कि मुझे लगता है उनका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन आरसीबी में आए, विराट कोहली ने उन पे विश्वास जताया, और वो है विराट कोहली, उसको ऐसे किंग थोड़ी ना कहते हैं विराट को। नहीं, वो तो प्रॉपर सीएसके, एक टीम मैनेजमेंट का फैसला है, मतलब किसको लेना है किसको हम नहीं इसके लेना। पीछे वो तो क्या हाँ, क्या रीजन देंगे? वो तो प्रॉपर यहाँ भी कोई एक वो चीज आंकड़े तो तो लगाए प्रॉपर आप रजत। अगर टीम सभी टीमों में मैनेजमेंट का देखेंगे तो फैसला है। जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स रहे हैं इस बार सभी टीमों सभी फ्रेंचाइजीज ने भरोसा जताया है। आप चाहे सीएसके में भी और चाहे मुंबई में भी देखें, कई सारे प्लेयर बहुत नए हैं। बेस प्राइस बहुत कम था, लेकिन उनको जिम्मेदारी, जब वो क्रिकेट खेले उनको प्लेइंग 11 में रखना, उनको बड़ी जिम्मेदारी देना, ये फ्रेंचाइजीज ने बहुत अच्छा काम किया। और वो बहुत सारे टैलेंट निकल के भी आ रहे हैं और वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। वो सिर्फ टीम में आए नहीं हैं, वो परफॉर्म करके भी दे रहे हैं। और बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इसमें बहुत अच्छा मुझे बैलेंस नजर आता है हर टीम के अंदर। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, सीएसके हो, आप इनमें देखिएगा तो काफी सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। अब ये यही पहले यही चेन्नई का मैदान है। पिछले मैच में हमने देखा था कि एक गुमनाम सा बॉलर आया, विघ्नेश, और उसने किस तरीके से चेन्नई को परेशान कर दिया। वो मैच बिल्कुल फंस ही गया था। अगर फंसी कुछ गया रन था। रहते तो वो मैच भी फंस ही गया था। हो सकता मुंबई जीत जाती, और अभी वो इस एकदम वक्त नया हम लोग भी खिलाड़ी। जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में उतना नहीं कह रहे हैं जितना हम छोटे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कि हो सकता बिल्कुल। है हम जिन प्लेयर के नाम ले रहे हैं लोग उनको जानते भी ना हो, लेकिन उनकी हाँ, परफॉर्मेंस की वजह से विघ्नेश आप कौन उनको लोग जानता था? जानने लगेंगे। उस अब वो उस मैच परफॉर्म के करना पहले शुरू कर विघ्नेश दिया। को कौन जानता था? कोई नहीं कोई जानता नहीं था, जानता लेकिन था। क्या शानदार बॉलिंग किया उन्होंने। जी हाँ, ये मतलब इस आईपीएल से बहुत, मतलब आईपीएल ने काफी स्टार दिए हैं, ऐसा नहीं, टीम इंडिया को भी काफी स्टार दिए। और अच्छी चीज ये है कि आईपीएल एक बार भले कोरोना की वजह से बाहर हुआ था, लेकिन आईपीएल इंडिया में होता, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस का, क्योंकि अब बाकी भी विदेशी खिलाड़ी भी इस बार हिस्सा ले ले, क्योंकि आपको याद है कि मिचेल स्टार्क ने जब तक वो ओडीआई T20 वर्ल्ड कप नहीं था तब तक वो आईपीएल खेलने भी नहीं आए थे। आपको 20 सीजन में 2-4 सीजन से वो निकल गए थे, वो चले गए थे, क्योंकि उन्हें तैयारी किसकी करनी थी? ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी। तो ये है विदेशी खिलाड़ियों का माइंडसेट। अब वो लास्ट सीजन आईपीएल इसलिए खेले थे क्योंकि दुबई में वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप। उनको भी मैच प्रैक्टिस के लिए चाहिए था कि डिफरेंट बैट्समैन के सामने बॉलिंग करना। हालांकि वो पिटे थे, और जब वो वर्ल्ड कप में जब बॉलिंग कर रहे थे तब मिचेल स्टार्क दूसरे थे, जिन्होंने रोहित शर्मा ने हालांकि मारा, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट मिचेल स्टार्क ही नहीं लिया था। तो ये माइंडसेट, नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी होती है। वर्ल्ड कप और वो तो बिल्कुल अलग ही था। वो नहीं, विकेट भले ऑस्ट्रेलिया मिचेल क्रिकेट स्टार्क ने हमेशा लिया, अपने प्लेयर्स का तब इस तक चीज को लेकर के बहुत ध्यान भी रखती है कि अगर उनको लगता है कि उनका प्लेयर आईपीएल में गया और उनको नुकसान हो सकता है, या उसकी फिटनेस पे सवाल उठ सकता है, या खराब हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि बीसीसीआई की तरह ही है, वो थोड़ा सख्त हो जाती है। चाहे आप मार्च को देख लीजिए, बैटिंग तो कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं कर सकते हैं वो, ये जी, बोर्ड का ही फैसला है इस उनके। इस मैच इस की मामले अगर में हम थोड़ा सा बात करें मुझे फिर से, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट सही इस लगती है। इस मैच की बॉलिंग पे बात हो रही है और गुमनाम खिलाड़ियों पे बात हो रही है जो आके आईपीएल में स्टार बन जा रहे हैं।
तो इस मैच में एक और गेंदबाज ने जो बहुत ही प्रभावित किया वो नूर अहमद। अब पर्पल कैप उनके पास आ गया 7 होल्डर है वो विकेट 2 पर्पल मैच